तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि पर्टिकुलर वीडियो आप लोग के डिमांड्स, आप लोग के प्रश्नों पर आधारित रहने वाले हैं। दरअसल आप लोग की तरफ से लगातार बहुत सारे प्रश्न वगैरह निकल कर आते हैं, स्पेशली एडीओ भर्ती को लेकर। ये पर्टिकुलर भर्ती आएगी भी कि नहीं, कि सिर्फ हवाई बातें चल रही है और अफवाह वगैरह उड़ाए जा रहे हैं। तो चलिएगा, आज इस वीडियो के माध्यम से पर्टिकुलर मैटर को भी डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ रिसेंटली देखिएगा अमीन पटवारी भर्ती का जो प्रस्ताव वगैरह व्यापम को भेजा गया है, उसके पश्चात देखिए इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर भी सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है और बहुत जल्द उम्मीद है पर्टिकुलर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो। तो इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर भी छात्रों के मन में दुनिया भर के डाउट्स वगैरह क्रिएट हो गए हैं, तो उन पर भी डिटेलिंग करेंगे, उन पर भी चर्चाएं वगैरह करने वाले और आप लोग को स्पष्ट करने वाले हैं चीज़ों को। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिएगा, इस समस्त मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैं जो अमीन पटवारी का पोस्ट है ना, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा वगैरह कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए, परसों के डेट में आप सभी साथी जानते हैं कि जो पर्टिकुलर विभाग है ना, यानी कि जल संसाधन विभाग, उनकी तरफ से एक प्रॉपर प्रस्ताव वगैरह तैयार करके जो व्यापम को भेजा गया था लेटर वगैरह, उसकी जो प्रति है, उसकी कॉपीज वगैरह है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा। लेकिन इसके पश्चात क्या होने में प्रक्रिया बता देता हूँ। जैसे ही देखिए यहाँ पे व्यापम का प्रस्ताव गया, व्यापम अपने स्तर पर भी चीज़ों को वेरीफाई वगैरह करता है और उसके पश्चात क्या होगा, देखिए जो मूल विभाग वगैरह है ना, वो किसी भी एक न्यूज़पेपर में एक प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी करते हैं और उसके पश्चात व्यापम जो है अपने वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर देता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होना अभी बाकी और बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंट करता है कि बहुत जल्द इस पर्टिकुलर भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी होना, जिसको मैंने परसों की वीडियो में भी बताया था। अब चलिए, इसके पश्चात इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर जो छात्रों में दुनिया भर के डाउट्स वगैरह थे ना, उनको भी स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो अमीन पटवारी का पोस्ट था ना, लास्ट टाइम वर्ष 2017 में आया था और 200 प्लस पदों पर आया था। इस बार पदों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, हमको तो एक पोस्ट से मतलब है। उस दौर में देखिएगा, यदि मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ, जो कि सबसे मेजर कंफ्यूजन आप लोग को, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उस बार कह लीजिए, इस बार भी कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यदि हम 12वीं पास है ना, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। साइड में मैंने डॉक्यूमेंट भी ओपन करके रखा है। इसके पश्चात यदि हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो बहुत ही सामान्य सा सिलेबस है, जो कि जनरली जितने भी कॉमन ग्रेजुएशन वाले पेपर रहते हैं ना, उनमें आते हैं। यानी कि कुल 8 हिस्से रहेंगे यहाँ पे सिलेबस में। पहला पार्ट रहेगा कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, उस दौर में देखिएगा 20 अंकों का था, इस बार देखना पड़ेगा क्या होगा। दूसरा, हिंदी व्याकरण सहित, यानी कि इसके 10 अंक आपको मिलने वाले हैं टोटल। तीसरा, इंग्लिश ग्रामर के भी 10 अंक। चौथा, गणित के 30 अंक थे। पांचवा, सामान्य मानसिक योग्यता के 10 अंक। छठवां, सामान्य ज्ञान इंडिया का 35 अंक। इसके पश्चात सातवां, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का 15 अंक और लास्ट 8वां जो है करंट अफेयर्स के आपको 15 अंक मिलने थे। इन टोटल 150 अंकों का देखिए प्रश्न पत्र होता था और 150 अंक वगैरह आपको मिलते थे। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जनरली व्यापम का पैटर्न 100 प्रश्नों का और 100 अंकों का हो गया है, तो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। बाकी नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 पिछले बार भी थी, इस बार भी वही रहेगी। तो देखिएगा, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोग को स्पष्ट हो गई और कुछ डाउट बचा नहीं होगा। कुछ और डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। और इसके बाद शायद यदि हम पूछेंगे कब तक पेपर हो सकता है, तो वीडियो का लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक और भर्ती के संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यानी कि एडीओ भर्ती के संबंध में। तो देखिए, एडीओ भर्ती के संबंध में छात्र पूछ रहे थे कि सर, ये जो भर्ती के बारे में इतनी बातें उठी, आपने अपने सर में बहुत कुछ बताया, या सिर्फ ये सब अफवाहें थी या हवाई बातें थी कि वाकई में भर्ती आएगी। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यदि हम व्यापम कार्यालय अभी भी जाएंगे ना, चूंकि हम तो कई बार जा चुके हैं, आप लोग अपने स्तर पर भी जाइए, क्योंकि कुछ कुछ छात्र मुझे कह रहे थे कि हम भी गए हैं, तो आप खुद भी जाइए। मैं कहूँगा वहाँ जाके आप वहाँ के जो कंट्रोलर साहब है ना, उनसे प्रश्न पूछिएगा कि सर, कोई प्रस्ताव वगैरह एडीओ भर्ती को लेकर आया है नहीं आया है। अब वही आपको स्पष्टीकरण दे देंगे, चूंकि मैंने आपको पहले कह दिया है, प्रस्ताव बहुत पहले चला गया था एडीओ भर्ती को लेकर, सिर्फ इसका नोटिफिकेशन जारी होना बचा है। और देखिए, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, उसके पीछे मेजर कारण आप सभी से जानते हैं, ये अनुबंध वाला जो नौटंकी चल रहा है। लेकिन ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए परसों के डेट में जो जल संसाधन विभाग वाला हम जो देखे ना इंसिडेंट वगैरह हुआ, वायरल लेटर वगैरह, उससे कहीं ना कहीं हिंट होता है कि देखिएगा बहुत जल्द प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। और जो हमारा अनुमान कहता है, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम कंफर्म नहीं कहता, जो हमारा अनुमान कहता है, चाहे वो एडीओ भर्ती हो, चाहे आपका अमीन पटवारी एवं अन्य भर्तियाँ जो है, सब देखिए इनका नोटिफिकेशन वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि आचार संहिता जो लगेगा उसके पहले पहले जारी हो जाएगा। वैसे भी बातें चल रही है
कि 15 से 20 के बीच में आचार संहिता वगैरह लग सकता है, लेकिन मेरा अनुमान मैं पहले से ही कहते हुए आ रहा हूँ कि जब तक विधानसभा सत्र खत्म नहीं होता उसके पहले आचार संहिता वगैरह नहीं लगेगा, मेरा अनुमान कहता है। तो देखिएगा, वही चीज़ मैं आपको कहूँगा, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान ये कहता है कि आचार संहिता से पहले पहले नोटिफिकेशंस वगैरह जारी हो जाएंगे, क्योंकि उससे बहुत बड़ा वोट बैंक जो है कैप्चर होता है, युवाओं को वोट बैंक कैप्चर होता है, और युवा कहीं ना कहीं देखिए अपने घर के मेंबर्स को भी मैनिपुलेट करता है या फिर उनको फेवर करवा देता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, देखते हैं आगे और क्या होता है नहीं होता है। बाकी अपने स्तर पर भी हम लोग अपने कुछ प्रयास वगैरह जारी रखे हैं, मैं इसको ओपनली कहना उचित नहीं समझता, लेकिन अपने स्तर पर भी प्रयास जारी है और हम लोग ये चीज़ करते भी रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं होते, क्योंकि हमारा यही प्रयास है, हमारा यही, देखिए हम सब यही चाहते हैं कि जो आचार संहिता वगैरह लगेगा उसके पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाए। यदि वो जारी हो जाता है उसके बाद शायद पेपर 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी तो भी कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो निकल गया ना, एक कन्फर्मेशन तो छात्रों को मिल गया। यही हमारा भी प्रयास है, बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बाकी चलेगा, इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप से यही सब चीज़ें मैं आप लोग को स्पष्ट करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते हुए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।